शिक्षा दर्शन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भक्ति काल की पृष्ठभूमि के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। भक्ति काल की पृष्ठभूमि। आदिकाल के बाद जो भक्ति की धारा बही, उस समय जिस साहित्य की रचना हुई उसे भक्ति काल नाम दिया गया। दोस्तों, आदिकाल के बाद जो भक्ति काल की धारा बही है, उस धारा में जिस साहित्य की रचना हुई है उसे भक्ति काल नाम दिया गया है, क्योंकि इस काल में अधिकतर साहित्यिक रचनाएं भक्ति विषयक है, अतः इसे भक्ति काल कहना उचित ही है। क्योंकि दोस्तों, इस काल में अधिकतर जो रचनाएं हुई है वो भक्ति के विषय में है, इसलिए इसे भक्ति काल कहना उचित होगा। इस काल के कवि भक्त पहले हैं, कवि बाद में। इस काल के जो कवि हैं वह भक्त पहले हैं और बाद में कवि हैं। भक्तों ने किसी साहित्यिक रचना करने के उद्देश्य से रचनाएं नहीं की, बल्कि उनके हृदय से निकले उद्गार ही काव्य के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। भक्तों ने जिस प्रकार से साहित्य की रचना की है वह उद्देश्य नहीं किया गया था, बल्कि वह हृदय से निकला हुआ उद्गार ही काव्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, विद्यमान है। उनके शब्दों में सच्ची निष्ठा, गहरा अनुराग और तीव्र भावनात्मक उद्वेग दिखाई देता है। आगे बढ़ने से भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। उनके शब्दों में जो सच्ची निष्ठा, गहरा अनुराग और तीव्रता की भावना उद्वेग हुई है वह दिखाई देता है। आगे हम लोग जानेंगे भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में। तो पहला, ऐतिहासिक परिस्थितियां। 15वीं सदी के आरंभ तक भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और परस्पर कला में डूबे हिंदू राजा छूट-फूट विरोध करने में असमर्थ थे। यह काल भी युद्ध और अशांति का काल था। दोस्तों, ऐतिहासिक परिस्थिति, इसमें 15वीं सदी के प्रारंभ तक भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हो चुका था और लगातार कला में डूबे हिंदू राजा छिटफुट विरोध करने में असमर्थ थे। वे समर्थ नहीं थे। यह काल भी युद्ध की अशांति का काल था। पहले लोदी और सैयद वंश, तत्पश्चात तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया। सन 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई। क्रमशः बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने शासन किया। यह काल था युद्ध और अशांति का काल था। पहले लोदी और उसके बाद सैयद वंश, उसके पश्चात तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया है। सन 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी शासन किए। कुछ समय के लिए अफगान शासकों का भी शासन रहा। तुगलक वंश में शासन व्यवस्था कुरान और हदीस पर आधारित रही। कुछ समय जो है यहाँ अफगानों का भी शासन रहा है। तुगलक वंश में शासन व्यवस्था कुरान और हदीस पर आधारित थे। सिकंदर लोदी ने धर्मांध शासन किया। मुगल शासकों ने केंद्रीय सत्ता की स्थापना की, जहां बाबर और हुमायूं ने कट्टरता से शासन किया। वहीं अकबर का शासन धार्मिक सद्भाव पर आधारित था। मुगल शासकों ने केंद्रीय सत्ता की स्थापना की है, वहीं बाबर और हुमायूं ने कट्टरता से शासन किए।
वही अकबर अकबर का शासन धार्मिक सद्भावना पर आधारित थे। अकबर ने न्याय व्यवस्था, भू व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। अकबर ने हिंदुओं को भी पर्याप्त सम्मान दिया। अकबर ने न्याय व्यवस्था, भू व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। अकबर ने हिंदुओं को भी पर्याप्त सम्मान दिए। इस प्रकार भक्ति काल के आरंभिक दिनों में विदेशियों के आक्रमण से जहाँ उथल पुथल का वातावरण रहा, वहीं सने सने उनमें स्थिरता आ गई। ऐसी परिस्थिति में भक्ति का साहित्य रचित हुआ। दूसरा, सामाजिक परिस्थितियां। भक्ति काल में समाज में जाति पाति, ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार सामाजिक दृष्टि से वर्तमान समय में जो जाति व्यवस्था प्रचलित है, उसका निश्चित रूप इसी काल में निर्धारित हुआ। दोस्तों, इनमें भक्ति काल में समाज में जाति पाति, ऊंच नीच की भावनाएं विद्यमान थी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार सामाजिक दृष्टि से समाज में जो भी जाति व्यवस्था प्रचलित थी, उसका निश्चित रूप इसी काल से निर्धारित हुए हैं। विवाह आदि एवं खान पान के मामले में जो प्रतिबंध पहले से चला आ रहा था, उसे और कठोर बनाया गया। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति के अंदर की प्रतिभा कुंठित रह जाती थी। जाति व्यवस्था ने जहां एक और समाज को टुकड़ों में विभक्त कर दिया था, वहीं इसके कारण राष्ट्र एकता की भावना का विकास नहीं हो पाया। दोस्तों, उस समय जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति के अंदर प्रतिभा कुंठित होती जा रही थी। जाति व्यवस्था ने जहां एक और समाज को टुकड़ों में विभक्त कर रहे थे, वहीं इसके कारण राष्ट्र की एकता की भावना का विकास भी नहीं हो पा रहा था। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार दैनिक जीवन, रीति रिवाज, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन समाज सुविधा संपन्न और सुविधाग्रस्त दो वर्गों में विभक्त था। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के अनुसार जो है, दैनिक जीवन में रीति रिवाज, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि इन सभी की दृष्टि से तत्कालीन समाज सुविधा संपन्न और सुविधाग्रस्त, ये सभी दो वर्गों में विभक्त थे। प्रथम वर्ग में राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत और सेठ साहूकार आते थे। द्वितीय वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी और घरेलू उद्योग धंधों में लगी जनता आती थी। दोस्तों, प्रथम वर्ग में जो आते हैं वह राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत, सेठ साहूकार, और द्वितीय वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी और घरेलू उद्योग धंधों में लगे जनता। समाज में स्त्रियों की स्थिति शोचनीय थी। सती प्रथा का प्रचलन था। संयुक्त परिवार की परिपाटी प्रचलित थी। इस्लाम की समानता की भावना ने यहाँ के दलित और अधिकार से वंचित जातियों को आकृष्ट किया। अधिक संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरी घटने लगी। दोस्तों, समाज में स्त्रियों की स्थिति जो थी वह शोचनीय थी, दयनीय थी। सती प्रथा का प्रचलन भी था। संयुक्त परिवार की परिपाटी प्रचलित थे। इस्लाम की समानता की भावना ने यहाँ पर दलित के अधिकारों से वंचित जातियों
को आकृष्ट किया है। अधिकांश संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहे थे। धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरी कम हो रही थी, घटने लगी थी। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफी साधकों ने प्रेम भावना का प्रयोग किया। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। दोस्तों, उस समय जो है सूफी साधकों ने प्रेम भावना का प्रयोग किए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की भेदभाव को दूर करने का प्रयास भी किए हैं। भक्ति काल का समाज परिवर्तन के दौर का समाज था। एक और रूढ़िवादी सामाजिक वर्ग परंपरा को बनाए रखने के पक्षधर थे, तो दूसरी ओर प्रगतिशील समाज वर्ग परिवर्तन चाहते थे। उस समय जो है एक और रूढ़िवादी सामाजिक वर्ग परंपरा को बनाए रखने के लिए पक्षधर थे, तो दूसरी ओर प्रगतिशील सामाजिक वर्ग परिवर्तन चाहते थे। राजनीतिक स्थिति ने भी सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया। भक्ति काल के कवियों ने सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया। उनका आंदोलन लोगों के विचार परिवर्तन का तथा लोगों के हृदय परिवर्तन का आंदोलन था। राजनीतिक स्थिति ने सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने का काम किया है। भक्ति काल के कवियों ने सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन भी चलाए। उनका आंदोलन लोगों को विचार परिवर्तन तथा लोगों के हृदय परिवर्तन का काम किया है। तीसरा, धार्मिक परिवर्तन। यह युग संप्रदायों, मतों और धर्मों के परस्पर विरोध का काल है। इस काल में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा मिला। पुरोहित वर्ग जनता का शोषण कर रहा था। दक्षिण में प्रारंभ हुई भक्ति की लहर उत्तर की ओर आ रही थी। इस्लाम की बंधुत्व की भावना ने भी भक्ति को बढ़ाने में योग दिया। दोस्तों, धार्मिक परिस्थितियां, इनमें जो है युग में संप्रदायों, मतों और धर्मों का परस्पर विरोध का काल है। इस काल में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा मिल रहा था। पुरोहित वर्ग जनता का शोषण कर रहे थे। दक्षिण में प्रारंभ हुई भक्ति की लहर वह उत्तर की ओर आ रहे थे। इस्लाम की बंधुत्व की भावना ने भक्ति को बढ़ावा देने का काम कर रहा था। इस प्रकार रूढ़ि युक्त धर्म के स्थान पर सरल साधारण धर्म की स्थापना हुई। धार्मिक क्षेत्र में इस काल में एक और बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे विभिन्न देवी देवताओं के स्थान पर एक देव की पूजा की भावना बढ़ने लगी। दोस्तों, इस प्रकार से रूढ़िवादी धर्म, रूढ़ि युक्त धर्म के स्थान पर सरल और साधारण धर्म की स्थापना हो गई। धार्मिक क्षेत्र में एक काल में एक और बड़ा परिवर्तन आया, जो धीरे धीरे विभिन्न देवी देवताओं के स्थान पर ही एक देवी की पूजा की भावना बढ़ने लगी थी। निर्गुण उपासक संत हो या सगुण उपासक भक्त, सभी ने एक ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। उस समय निर्गुण उपासक के संत हो या सगुण उपासक के संत, सभी ने एक ब्रह्म की उपासना पर बल दिए। तत्कालीन उपदेशों ने संप्रदायों की स्थापना की, किंतु उनका उद्देश्य नवीन वर्ग बनाना नहीं था। वे समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। सभी संतों की वाणियों को उन्होंने समाज रूप में महत्व दिया।
उस समय के जो उपदेशकों ने उपदेशक थे, उन्होंने संप्रदायों की स्थापना की, किंतु उनका जो उद्देश्य था वह नवीन वर्ग को बनाना नहीं था। वे समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। सभी संतों की वाणियों को उन्होंने समान रूप में महत्व दिए। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में समन्वय की भावना का विकास होने लगा था। सूफी संप्रदाय के आगमन से हिंदू और मुसलमान करीब आने लगे थे। प्रेम भावना और लोकतत्व ने इस संप्रदाय को जनता से लोकप्रिय बना दिया। इस प्रकार से जो है क्षेत्र में समन्वय की भावना का विकास होना शुरू हो गया। सूफी संप्रदाय के आगमन से हिंदू और मुसलमान नज़दीक आने लगे, करीब आने लगे। प्रेम भावना और लोकतत्व ने इस संप्रदाय को जनता में लोकप्रिय बना दिया। तत्कालीन शासकों ने धार्मिक क्षेत्र में समन्वय की भावना को बढ़ावा दिया। कई मुगल सम्राटों ने धार्मिक एकता की बात कही। तात्कालिक जो शासक थे, उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में समन्वय की भावना को बढ़ावा दिया और कई मुस्लिम सम्राटों ने धार्मिक एकता की भी बात कही। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का परिवर्तन किया। इस परिवर्तन के कारण कई सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा गया। दीन ए इलाही धर्म का परिवर्तन किया और इस परिवर्तन के कारण कई सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा गया। चौथा है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। भक्ति काल में तो परस्पर विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं की समन्वित संस्कृति मिलती है। एक और हिंदू संस्कृति अपनी पूर्णता और प्राचीन परंपरा का दम लिए अपनी अस्तित्व रक्षा में प्रयत्नशील थी, और दूसरी नवीन धार्मिक उन्माद से ओतप्रोत मुस्लिम संस्कृति उन पर हावी होना चाह रही थी। दोस्तों, इनमें जो भक्ति काल में परस्पर दो भिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं की समन्वित संस्कृति मिलते हैं। एक और हिंदू संस्कृति अपनी पूर्णता और प्राचीन परंपराओं का दम भर रहे थे और अपनी अस्तित्व की रक्षा में प्रयत्नशील थे, तो दूसरी ओर नवीन धार्मिक उन्माद से ओतप्रोत मुस्लिम संस्कृति उन पर हावी होना चाहते थे। अपनी रक्षार्थ हिंदुओं ने सामाजिक बंधन को दृढ़ और संकीर्ण बना दिया। फलतः संकीर्णता के आवरण में धार्मिकता गौण हो गई। इस संकीर्णता का विरोध संत कवियों ने किया। इस विरोध को मिटाने हेतु समन्वय की भावना उभरी। दोस्तों, अपनी रक्षा के लिए हिंदुओं ने सामाजिक बंधन को मजबूत और संकीर्ण बना दिए। परिणाम हुआ कि परिणामतः संकीर्णता के आवरण में धार्मिकता गौण हो गई, समाप्त हो गई। इस संकीर्णता का विरोध संत कवियों ने किए हैं। इस विरोध को मिटाने के लिए समन्वय की भावना उभरी है। इस्लाम धर्मावलंबियों के आगमन से सांस्कृतिक हलचल हुई। रहन सहन, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला में भी परिवर्तन आया। मुगल शासक कला और साहित्य की उन्नति में भी रुचि लेते थे। तुर्कों के अफगान से स्थापत्य का विकास हुआ। इस्लाम के जो धर्मावलंबी थे, उनके आगमन से सांस्कृतिक हलचल बढ़ गई। रहन सहन, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला में भी परिवर्तन आया। मुगल शासक कला और साहित्य की उन्नति में, विकास में रुचि ले रहे थे। तुर्कों के अफगान से स्थापत्य का विकास शुरू हुआ। विदेशी और भारतीय शैली के मिश्रण से ही गुजराती और जौनपुरी शैली का विकास हुआ।
भक्ति काल में चित्रकला में बहुत उन्नति हुई। इसका कारण मुगल शासकों का प्रश्रय था। संगीत भारतीय जनजीवन का प्राण है। भक्ति काल के कवि अपनी रचनाओं को गा गा कर जनता तक पहुंचाते थे। भक्ति काल में जो है चित्रकला में बहुत ही उन्नति विकास हुआ। इसका कारण था मुगल शासकों का प्रश्रय। संगीत भारतीय जनजीवन का प्राण है। भक्ति काल के कवि ने अपनी रचनाओं को गा गा करके जनता तक पहुंचाया करते थे। हाथ से बनाए वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार इस काल में भारतीय संस्कृति ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की है। पांचवा है साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्य को पढ़कर ही हम समाज के स्वरूप को जान सकते हैं। लोगों के आचार व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। साहित्यकार अपने सामने जो देखता है उसका वर्णन करता है। यद्यपि कला का समावेश उसकी रचनाओं में जरूर होती है, किंतु उनके साथ तत्कालीन साहित्य भी जुड़ा रहता है। दोस्तों, इनमें जो है साहित्य को पढ़ करके ही समाज के रूप को जाना जा सकता है। लोगों के आचार व्यवहार, आचार विचार का अनुमान लगा सकते हैं। साहित्यकार अपने सामने जो भी देखता है उसका वर्णन करता है। कल्पना का समावेश उसकी रचनाओं में जरूर होते हैं, किंतु उनके साथ तत्कालीन सत्य भी जुड़ा हुआ रहता है। भक्ति काल में साहित्य की प्रवृत्ति बदल गई। इस युग में जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हुई वह ईश्वर भक्ति और सामाजिक समस्याओं से जुड़ी है। भक्ति कवि किसी साहित्यिक कृति के लिए रचनाएं नहीं करते थे। उनके हृदय से निकले उद्गार ही काव्य बन गए। भक्ति काल के जो कवि है वह किसी साहित्यिक कृति के लिए रचनाएं नहीं रचा करते थे। उनके हृदय से निकलने वाले उद्गार ही काव्य बन गए। दक्षिण में अलवार संतों की वाणियों एक अंतस्रोत के रूप में बहती हुई 12वीं-13वीं सदी में आकर उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में प्रवाहित होने लगी। दक्षिण क्षेत्र में जो संतों की वाणियां है वह एक स्रोत के रूप में बहती हुई 12वीं से 13वीं शताब्दी में आकर के उत्तर भारत के विशाल क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगी थी। सामाजिक और धार्मिक बुराइयां भक्त साहित्य के उदय का कारण बनी। भक्ति साहित्य में सभी प्रकार की बुराइयां एवं अंधविश्वासों का पर्दाफाश किया गया। इस काल में अनुवाद का महत्वपूर्ण कार्य हुआ। बदायूनी ने फारसी में रामायण और महाभारत का अनुवाद किया। शासक वर्ग के कारण फारसी साहित्य की उन्नति हुई। इन काल में अनुवाद का महत्वपूर्ण कार्य भी हुए। बदायूं ने फारसी में रामायण और महाभारत का अनुवाद किया। शासक वर्ग के कारण फारसी साहित्य की उन्नति भी हुई। हिंदी के भक्त कवियों ने भक्ति संबंधी रचनाएं की। कबीर ने बीजक, जायसी ने पद्मावत, सूरदास ने सुरसावली, नंददास ने रास पंचाध्यायी, तुलसीदास ने कवितावली, गीतावली एवं रामचरितमानस की रचना की। हिंदी के जो भक्त कवियों हैं उन्होंने भक्ति संबंधी जो रचनाएं की है वह कबीर के बीजक, जायसी के पद्मावत, सूरदास के सुरसावली, नंददास के रास पंचाध्यायी, तुलसीदास की कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस की रचनाएं हुई है। अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल तथा टोडरमल हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। प्राय सभी कवियों ने जनता की भाषा में ही अपनी बात कही। अब्दुल रहीम खान खाना
बीरबल और टोडरमल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने प्राय सभी कवियों ने जनता की भाषा में ही अपनी रचनाएं की है। काव्य रूपों की दृष्टि से इस काल में विविधता पाई जाती है। इसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सूक्ति काव्य, संगीत काव्य, नाटक, कथा काव्य आदि काव्य रूपों का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सूक्ति काव्य, संगीत काव्य, नाटक, कथा काव्य आदि काव्य रूपों का प्रयोग किए गए हैं। फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग भक्ति काव्य की अपनी विशेषता है। सूफी कवियों ने इस शैली का प्रयोग किया तथा यहाँ की लोक कथाओं को प्रबंधन का आधार बनाया। फारसी मसनवी शैली का प्रयोग भक्ति काव्य की अपनी एक विशेषता है। सूफी कवियों ने इस शैली का प्रयोग किए तथा यहाँ की लोक कथाओं को प्रबंध का आधार बनाया। ईरानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण रूप सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहा। विषय वस्तु, भाषा, शैली तथा काव्य रूपों सभी में बदलाव हुआ। दोस्तों, ईरानी और भारतीय शैलियों का जो मिश्रण रूप है वह सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस प्रकार से भक्ति की साहित्यिक परिस्थितियों में परिवर्तन भी होता रहा। विषय वस्तु, भाषा, शैली तथा काव्य रूपों सभी में बदलाव हुए। वैदिक कालीन धार्मिक विचारधारा में कर्मकांडों की प्रधानता थी। अंधविश्वास, तांत्रिक क्रियाएं आदि ने धर्म में विकृतियां उत्पन्न कर दी थी। तदुपरांत बौद्ध और जैन धर्म आंदोलन ने भक्ति की धारा को बदला, किंतु कालांतर में इनमें भी विकृतियां आ गई। दोस्तों, वैदिक कालीन धार्मिक विचारधारा के जो लोग हैं उनमें कर्मकांडों की प्रधानता थी। अंधविश्वास, तांत्रिक क्रियाएं आदि ने धर्म में विकृतियां उत्पन्न कर दी, विकृतियां पैदा कर दी। तदुपरांत बौद्ध जैन धर्म आंदोलन ने भक्ति की धारा को बदल दिया, किंतु कालांतर में इनमें भी विकृतियां आ गई। नाथों और सिद्धों ने धार्मिक सुधार का प्रयास किया। दक्षिण के अलवार और आड्यार संतों की परंपरा का विकास भी भक्ति आंदोलन के उदय का कारण है। यहीं से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। दक्षिण के जो अलवार और आड्यार संत हैं उन्होंने इस परंपरा का विकास भक्ति आंदोलन के उदय का कारण है। यहीं से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भक्ति काल की पृष्ठभूमि को बताया हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, इस चैनल पे हिंदी साहित्य से रिलेटेड वीडियो आते ही रहता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।